गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम किताबें 9th का लेसन जो है हिंदी का किताबें इस कविता का व्याकरण है आप देखने वाले। ऐसे व्याकरण ऐसा एक टॉपिक है कि जो हमें बार बार करना पड़ता है। एक बार करने से कभी हमसे ध्यान में नहीं आता है। और व्याकरण इतना इजी है कि एक बार कोई भी व्याकरण का पाठ हमें समझ में आ गया, उसकी कंसेप्ट क्लियर हो गई तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ग्रामर तब तक नहीं आता है कि एक सेंटेंस हम सभी प्रकारों में बदलाव परिवर्तन ना कर सके। जब तक हमें ये करना है, जैसे कि काल के प्रकार हो या फिर कारक के प्रकार हो या फिर कोई भी हो, रचना के आधार पे वाक्य भेद, ये सारे प्रकार एक सेंटेंस हम सभी प्रकार में कर पाएंगे तब समझ लेना कि हमें व्याकरण अच्छे से आ चुका है या फिर वो कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुकी है। इसके लिए क्या करना है कि हर बार जो ग्रामर का पार्ट आएगा, हर लेसन में आएगा, वो हमें अच्छे से करना है। उससे ध्यान देना है कि अभी पिछले बार हो गया तो इस बार करने की जरूरत नहीं, ये सोचना नहीं है। हमेशा ये ग्रामर पार्ट जो है एकदम आसान होता है, लेकिन उसे करना जरूरी होता है रेगुलरली। तो इसके लिए हर पार्ट के पीछे व्याकरण ये दिया हुआ है, उससे सॉल्व करेंगे तो लास्ट तक हमें पूरा 9th और 10th का ग्रामर याद हो जाएगा। तो हम पहले से जाएंगे किताबें लेसन 9वीं किताबें हिंदी का लेसन है, उसका ग्रामर। अभी ग्रामर के बहुत सारे प्रकार है, तो ये सारे प्रकार इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो रोज हर बार ये थोड़े थोड़े हमें समझ में आ जाएंगे। अभी ऐसे सवाल एग्जाम में भी आते हैं, इतना ध्यान में रखना है। इसी से इसके लिए एक एक करते जाने का है। निम्नलिखित शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बहुत आसान सवाल है। किताब, अलमारी, घर, रुका, ये सारे सवाल जो शब्द है अपने मन के वाक्य में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या फिर उसका रचना सही हो। जैसे कि किताबें ज्ञान का भंडार होती है। अलमारी में कपड़े है। तुम्हारा घर बहुत शानदार है। मैं तुम्हारे घर को आता हूँ। कैसे भी आप कर सकते हो। बटुओं में रुका रखा था। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित मतलब अंडरलाइन किए हुए शब्दों के भेद पहचानिए। अभी भेद जो है हिंदी में 8 भेद है। जो 4 भेद जो है विकारी शब्द है और 4 भेद जो है अविकारी शब्द है। तो अगर भेद शब्द आता है तो हमें पहले जो 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाएं, इसके बारे में सोचना है। लेकिन कभी कभी दूसरे जो है अविकारी शब्द आते हैं। अभी देखो, लेकिन अगर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये सब हम 5 से सीखते आ गए, अगर उसकी आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो उसको वाक्य पहचानना कोई मुश्किल नहीं। जैसे जैसे वाक्य आता है, जिसका आता है मैं आपको वो एक्सप्लेन करते जाऊंगी हूँ। इसके लिए हिंदी ग्रामर को बिल्कुल आप टेंशन मत दीजिए। सिर्फ जरूरत है आपकी ध्यान देने की और थोड़ा काम करने की, और कुछ नहीं। देखो अभी सेंटेंस क्या है, किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके। यहाँ पे और आया है और ये 2 शब्दों को जोड़ने वाला शब्द और बन गया। अगर 2 शब्दों को जोड़ने वाला शब्द आता है या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द आता है, उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी शब्द भेद है। इसे परंतु, अथवा, किंतु ये जो है, इसलिए, वो, इस तरह से। हाँ, अभी दूसरा क्या है, शाम कंप्यूटर के पर्दे पर गुजर जाती है। शाम मतलब शाम, कंप्यूटर एक चीज है ना ये, तो इसके लिए ये जातिवाचक संज्ञा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है। तो कंप्यूटर इस तरह से। अभी ये जो है पूरा सेंटेंस है ना, उसमें पूरे शब्द को जाती है 8 जो जातियां, ये सारे शब्द उसमें समा जाते हैं। शाम संज्ञा, नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, कंप्यूटर जातिवाचक संज्ञा, के पर्दे के पीछे ये जो होता है संबंध सूचक पर, ये भी, और गुजर जाती है ये जो है क्रिया है। इसमें सहायक क्रियाएं आ सकती है, संयुक्त क्रियाएं आ सकती है। मतलब अगर डिटेल में देखी जाए तो हर शब्द की जाति होती है। अगर जातियां समझ में आ गए तो समझो कि हिंदी का आधा ग्रामर वहीं पे हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन मतलब कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो हमें देखने की वाक्य में। और उस टाइम क्या होता है कि जो सेंटेंस होता है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसका अर्थ लगाना है। अभी आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझ में आएगा तो गलती कहाँ है अपने आप समझ में आ जाती है। शुद्ध लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक निकालनी है। मैं आपके साथ चलेगा, अभी चलेगा तो नहीं बोलते ना, मैं आपके साथ चलूंगा। अभी दूसरा सेंटेंस क्या है, मेरे को पानी चाहिए। मेरे को पानी चाहिए ऐसे तो हम बोलते नहीं है, ये तो अशुद्ध वाक्य हुआ। तो क्या होगा, मुझे पानी चाहिए। मना करने के बाद भी वो चला गया। भी ऐसे जरूरी नहीं है, तो मना करने के बावजूद
वह चला गया, अभी लगाने की जरूरत नहीं थी। अभी मैंने शुद्ध लेखन देखा, अभी इसके नीचे जो है वो है सहायक क्रियाएं। अभी सहायक क्रियाएं मतलब क्या, क्रिया देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाएं, और हर एक के प्रकार होते हैं। तो अभी क्रिया के 5 प्रकार है। अभी ये जो है हमने 7वीं 8वीं से देखते आए, फिर भी हमें रिवाइज करने के लिए जो 8वीं की ग्रामर बुक है वो हमें चेतना की, वो हमें बार बार देखनी चाहिए। अगर भूल जाए तो वहां पे आप देख सकते हैं और वो पॉइंट क्लियर कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि आप पूरा का पूरा लिखें, लेकिन आप वो समझ के अपने अंडरस्टैंड हो सके तो वो आप भूलेंगे नहीं। अभी देखो क्रिया क्या है, मैंने बताया कि आपको 5 प्रकार है, अकर्मक, सकर्मक, सहायक, संयुक्त और प्रेरणात्मक। और 9th और 10th को सिर्फ सहायक क्रियाएं और प्रेरणात्मक क्रिया, ये 2 ही प्रकार एग्जाम में आते हैं। तो दो प्रकार के बारे में ही सोचने का है। अभी सहायक क्रियाएं क्या होती है, जो क्रिया होती है लेकिन एक ही सेंटेंस में 2 या 3 क्रियाएं आती है, एक नहीं आती है। और जो लास्ट वाली होती है वो सहायक क्रिया होती है। ये मतलब ये जो ट्रिक्स में बता रही हूँ वो हमेशा याद रखने का है। सहायक क्रिया पहचानने की जो लास्ट में होती है वो आती है। अभी कैसे पहचानना है कि एक ही वाक्य में 2 या 3 सहायक क्रिया होती है। एक होती है प्रमुख क्रियाएं और दूसरी होती है सहायक। अगर वो नहीं लगाया जाए तो वो वाक्य ऐसे मीनिंगफुल नहीं लगता है। देखो अभी सुनेंगे, किताब अपनी कहानी कहने लगे, मेन क्रिया हुई कहना, हाँ, और लगे स्टार्ट हो गया, तो वहां पे लगे लगना का लगी हो गया। देखो ये सेंटेंस ऐसे बन सकते कि इसमें से आप सहायक क्रिया पहचानो या फिर लगना का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा भी एक। अभी दूसरा है होना। उसे नींद में बड़बड़ाने की आदत हो गई है होना ये जो क्रिया है, हो गई मतलब चालू है, ये उसका मुख्य क्रिया है उसके सपोर्टिव मतलब सहायक क्रियाएं है। उसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा सहायक क्रियाएं छाट कर लिखे। पहले अभी मैंने बताया ना कि सहायक क्रिया जो तो लास्ट वाला होता है। देखो जैसे कि खाना खाने के बाद वो सो गया, मुख्य क्रिया हुई सोना, और गया हुई सहायक क्रियाएं, गया जाना। उसने अपना काम पूरा कर लिया लेना। ये समझ में आया सहायक क्रिया है। उसी तरह प्रेरणात्मक क्रिया में मैं और आपको एक वीडियो बनाऊंगी, वहां से डिटेल लेंगे, लेकिन इतना समझ में आपको रखना है कि हमेशा प्रेरणात्मक क्रिया का चार्ट बनाना है। चार्ट बना के क्रिया, प्रथम प्रेरणात्मक, द्वितीय प्रेरणात्मक, इस तरह से पेपर में करने हैं। अगर जो भी आपको दिया है बहुत आसान है, 1 मार्क्स किसी का कट्टा नहीं है, इसके लिए इसको भी जाने देने का नहीं है। कटना, कटाना, कटवाना, चलना, चलाना, चलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, इस तरह से ये जो है कटना एक क्रिया हुई। कटाना कोई और काट रहा है, और कटवाना मतलब किसी और से कटवा रहे। जैसे कि मैंने फल काटा, मेरी माँ ने फल कटाया, और मेरी माँ ने दीदी से कहकर फल कटवाया। मतलब ये हम करते हैं, ये दूसरा व्यक्ति करता है, और ये दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति से काम करवाने जाता है। ये द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया होती है। और इतना ध्यान में रखो कि ग्रामर जो है वो थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन वो पूरा कंसेप्ट जो है उस तरह से क्लियर करते जाओ। एक बार में नहीं होगा, आप उसे बार बार दोहराएंगे तो ग्रामर ध्यान में रहेगा। इसके लिए यहाँ पे ध्यान देना, और एक बार अगर ध्यान में आ गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं, आपको मजा आएगा करने में। इसके लिए इस बात को इग्नोर मत करो। अव्यय ये भी जैसे कि हमने देखा कि विकारी शब्द अभी अव्यय कहा तो हमारे दिमाग में आने चाहिए अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और इसमें बोधक। जैसे भी आपको शब्द दिए वो कौन से इसमें है पहले वो ढूंढो। अभी अब और बहुत, अब और ये बहुत जो है आज, कल, अब, बहुत, अभी, वहाँ, ये जो सारे शब्द है एक क्रिया के बारे में बताते हैं, क्रिया को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए क्रिया विशेषण है। देखो शहर से आने के बाद अब वो स्वस्थ है, आने के बाद स्वस्थ है ना, और स्वस्थ होने में कब स्वस्थ है, अब स्वस्थ है, मतलब ये स्वस्थ होने के बारे में ये शब्द ज्यादा कह रहा है। इसके लिए अब जो हो गई आपकी क्रिया विशेषण। उसके लिए बहुत ये भी क्रिया के बारे में बताता है, इसके लिए ये भी क्रिया विशेषण है। अब वह आदमी बहुत धीरे से काम करता है, बहुत धीरे से काम करता है मतलब काम के बारे में बता रहे हैं शब्द। क्रिया विशेषण जो शब्द काम
क्रिया के बारे में ज्यादा मालूमात देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। आगे आगे क्या जाएंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित अव्यय के भेद पहचाने। अधोरेखांकित मतलब अंडरलाइन किए गए, अव्यय मतलब फिर से वो अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक। अभी देखो अभी यहाँ क्या करना है हमें, वाक्य में से अव्यय पहचानना है। वहां पे पहचाना भी है, अंडरलाइन किया है, वहां पे से आपको सिर्फ प्रकार बताने हैं। अभी देखो वहां आ गया, उसके सामने है विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर ये आता है तो हमेशा आंखें बंद करके लिखो कि वो विस्मयादि बोधक अव्यय है। ये तो सबको पहचान में आएगा, कोई ऐसा नहीं कि उसको ये समझ में नहीं आएगा कि जहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह है वहां पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विस्मयादि बोधक। देखो वहां विस्मयादि बोधक अव्यय। अलमारी के अंदर किताबें रखी है, और मोस्टली जो भी समुच्चय बोधक होते हैं उनमें शब्द आते के अंदर, के पास, उसके तरफ, ये जो शब्द होते हैं ऐसे मतलब संज्ञा और सर्वनाम के लिए उस वाक्य में देखो संज्ञा है अलमारी है, और उसके बारे में बता अंदर, उसके बारे में बता रहा है शब्द अंदर ना, के अंदर किताबें रखी है। ये क्रिया के बारे में नहीं बता रही, ये शब्द जो है इसके बारे में बता रहा है, इसके लिए ये संबंध बोधक अव्यय। समझ में आया बच्चों? के अंदर, के पास, के तरफ ऐसे शब्द आए तो हमेशा याद रखो कि वो संबंध बोधक अव्यय है। अगले टॉपिक पे हम जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा है क्या है, काल परिवर्तन। अभी काल परिवर्तन भी बहुत आसान होता है, इसको कभी आप घबराओ मत। अभी काल परिवर्तन तो इतना आसान है कि यहाँ पे जो हमारे 3 काल है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और इसमें और 3 प्रकार है। देखो जैसे कि सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। लेकिन ये जो है भविष्य काल एक ही है, मोस्टली मतलब ऑलमोस्ट उसे हम एक ही करना है। सामान्य भविष्यकाल नहीं है ऐसा नहीं, उसमें भी 3 प्रकार है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा हमें ये 7 ही रेफर करने की क्वेश्चन उसी में से आते हैं। अगर मैं सारे सब अभी बता दूंगी आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके लिए मैं वो टॉपिक अभी यहाँ छेड़ नहीं रही हूँ। उसके बारे में और एक वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊंगी। ओके, तो हम चलते हैं। अभी काल परिवर्तन में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखो, बहुत आसान होता है। और इसमें एक तो काल पहचानना आता है, या फिर काल परिवर्तन मतलब वाक्य को उस काल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी देखो वे सारे रिश्ते उधड़े है, यहाँ पे हमें करना है पूर्ण भूतकाल है, सामान्य भूतकाल। यहाँ पे देखो कैसे क्या है, वे सारे पूर्ण भूतकाल में करना है, वे सारे रिश्ते उधड़े थे, है की जगह क्या लग गया, थे। हाँ, किताबें अलमारी से झांकती है, हमें करना है झांकती है सामान्य वर्तमान काल है, हमें करना है अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान का क्या मतलब, क्या कि जो क्रिया है वो चल रही है, इस तरह से दिखाने है। झांकती है मतलब उसका चालू है ना, चल रही है, झांकती है। जैसे कि किताबें अलमारी से झांक रही है। अगर मैं यहाँ पे भूतकाल कर दूंगी तो यहाँ क्या आएगा, रही थी। इतना ही डिफरेंस है उसमें, भूतकाल मतलब हाँ यहाँ पे है लगता है वर्तमान में, और अपूर्ण भूतकाल में थी, था, थे लगता है। अभी देखो अगला क्वेश्चन है मुहावरे। मुहावरे के लिए हम हर पार्ट में, ए टॉपिक के लिए हर पार्ट में जो शब्दार्थ दिए जाते हैं और उसके नीचे मुहावरे दिए जाते हैं, उससे अच्छे से 2-4 बार एक पढ़ना, उसका अर्थ समझो और 2-3 वाक्य में उसका अपने आप प्रयोग करो, तो वो जो मुहावरा है आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो जाएंगी और आप दूसरों पे अच्छे से प्रभाव डाल सकते हैं, आपकी सब तरफ प्रशंसा हो सकती है। अभी जो है दिखाई देना, ये जो आपका हुआ नजर आना, ये मुहावरा हुआ, और दिखाई देना इसका अर्थ हुआ। अभी उसका वाक्य क्या है, उस गांव में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा नजर आता है। देखो आता है ना, उसके तरह से नजर आता है, नजर आता है, ये नहीं लिखना है, वहां पे अर्थ नहीं लिखना है, हमें लिखना है मुहावरा। अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरा चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अभी मुहावरे के लिए दूसरा क्वेश्चन है, टुकड़ा देना, तोड़कर बोलना, कान का नाकर, या इस टाइप के भी आएगा, इस टाइप का भी आएगा एग्जाम में। दोनों में से आपको एक करेक्ट होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप दोनों करो, अगर कहीं गलती है तो दोनों में भी करेक्ट, एक तो भी सही होगा और आपके मार्क्स कहीं कटेंगे नहीं। इसमें क्या होता है कि आपको मुहावरा दिया जाएगा और वो मुहावरे में से कोई एक मुहावरा आपके वाक्य में फिट करने का। समझदार व्यक्ति को जो भी बोलते हैं वो सोच समझकर
बोलते हैं। सोच समझ का मतलब क्या, तोल कर बोलना, बराबर। तभी ये तोल कर बोलना अगर यहाँ इस्तेमाल हो रहा है तो थोड़ा और चेंजेस ये वाक्य में भी हो सकता है। इसके लिए हमें मीनिंग के साथ वो किस तरह से मीनिंग जा रहा है ये सब समझ के, जैसे कि हम शुद्ध वाक्य करते हैं तो मीनिंग देख के है, उसी तरह यहाँ पे कहीं हो रहा है क्या ये देखना। जैसे कि देखो, समझदार व्यक्ति जो भी बोलते हैं तोल कर बोलते हैं। उसके बाद जो है शब्द युग्म, शायद ये टॉपिक मैंने आपको लिया है, जब वीडियो बनाऊंगी तो और आपको बताऊंगी ये कैसे करना है। लेकिन इतना रखो कि शब्द युग्म मतलब ऐसा शब्द कि जिसके दो शब्दों के बीच में छोटा सा डैश हो, इस तरह का शब्द युग्म। तो देखो, घर, घर, उधरे, उधरे, भला बुरा, प्रचार प्रसार, भूख प्यास, भोला भाला, ये अपने आप आने लगते हैं। जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती है तो ये अपने आप आने लग जाते हैं। अभी ये जो शब्द युग्म होने के बाद ये क्वेश्चन कैसे आता है पैसेज में कि आपको जो पैसेज दिया गया है उसमें से 4 शब्द युग्म ढूंढ कर लिखिए। हाँ, अभी यहाँ पे इस तरह से सवाल आ सकता है। अभी यहाँ पे क्या है, आपको शब्द युग्म लिखना है, उसका वाक्य भी लिखना है। देखिए, जैसे कि घर, घर, वाक्य क्या होगा, महात्मा गांधी का नाम घर घर जाना जाता है। यहाँ पे घर घर। अभी उधड़े 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 मतलब नाराज नाराज। उस वृद्धा के रिश्ते, मतलब वृद्धा मतलब बूढ़ा व्यक्ति, रिश्ते उधड़े उधड़े से है। भला भला बुरा, देखो भला बुरा कैसा भी हो भाई भाई होता है। उसके बाद हम प्रचार प्रसार, हाँ प्रचार प्रसार कैसे आते बेयादी, आज का जमाना प्रचार प्रसार का है। उसके बाद है भूख प्यास, किसान भूख प्यास सहते हुए निरंतर अपने काम में लगा रहता है। इस तरह से भोला भाला, रमेश एक भोला भाला लड़का है। यही जो सेंटेंस आपको दे रहे, यहाँ पे हमारा ग्रामर पार्ट खत्म होता है। अब बच्चों आपको समझ में आता होगा कि अभी जो ग्रामर है कितना आसान है। सिर्फ उसके लिए टाइम देने की जरूरत है और मन से करने की जरूरत है और मजे लेके करने की जरूरत है। अगर ये हुआ तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत आसान होगा और कम से कम 14 मार्क्स के इस पे सवाल आते, ऐसे प्रकार के आते, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, आज तक इतना ही काफी है। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।